शेर को तुम जितना मर्जी पिंजरे में रख लो, क्या जिस दिन शेर बाहर आएगा 6 महीने रख लो। एक मिनट हटा भाई साहब, मैं अपने स्टाइल में बोलता हूँ। तुम 6 महीने रख लो मनीष को, 1 साल रख लो, 1.5 साल रख लो, 2025 से पहले एक ऐसी आंधी आएगी, एक ऐसी गड़गड़ाहट आएगी। 25 में चुनाव भी है क्या? सारी की सारी राजनीति इसीलिए हो रही है। बिहार का लाल करेगा बिहार में कमाल। 25 से पहले एक ऐसी आंधी चलेगी, ऐसी आंधी चलेगी, जब ईवीएम के पास जाके लोग बटन दबाएंगे तो लोगों को मनीष कश्यप की शक्ल याद आएगी। मेरे भाई, सीएम बनने का सपना तो तेजस्वी देख रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं बनेगा वो सीएम नहीं बनेगा। तेजस्वी देख रहे हैं ना सीएम बनने का। बनेगा वो बनेगा भाई साहब पाकिस्तान का, सपने में बनेगा वो। तुम पूरे दिन तो कुर्ता आगे पीछे कर रहे होते हो, क्या करते हो तुम पूरे दिन? उसने कुछ करा है? कुछ काम करा है? इन लोगों को भाई साहब भड़ास तो बहुत दिन से थी। जब तक बीजेपी के राज में मनीष कश्यप बोल रहा था तब तक वो सुखी था। गलती तो मनीष कश्यप की भी है, 1 साल और रुक जाता। और चैलेंज भी ऐसे बंदे को करा जो अनपढ़ है, उसको बोला और उसने वो बिदक गया कि तुम 2025 में आके दिखा दो। अरे तुम काम करके दिखाओ। अगर मैं आपको बोल दूं भाई कि तुम पास होके दिखाओ फर्स्ट, तो तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे या मेरे पीछे गुंडे लगा दोगे? क्या करोगे? पढ़ाई करोगे या गुंडे लगाओगे? अरे इन लोग को क्या मालूम है हकीकत में, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए मेरे भाई। मनीष कश्यप जो है ना, वो एक्चुअल में अगर राह चलता आदमी कोई होता है ना, जैसे कोई भाई आया बता रहा हूँ, तो उससे उसकी परेशानी पूछता, तुरंत जेब से पैसा निकालता है, उसकी बेटी के लिए मोबाइल देता है, रिक्शे वाले की मदद करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसको दवाई देता है। तो क्या ये गुनाह करता है? पैसा किसके पास नहीं भाई, आज की डेट में पैसा सबके पास है, मगर पैसे का सही सदुपयोग करना, पैसे को निकालना और पैसे को यूज करना सही जगह, वो मनीष कश्यप से सीखो। और कौन पैसा नहीं कमा रहा? पत्रकार। पैसा दुनिया कमा रही है। मनीष कश्यप ने सच बोला, ये गुनाह था उसका। उसने बिहार वालों के लिए आवाज उठाई। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार वालों, कुछ लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, हम जैसे लोग साथ दे रहे हैं। तुम कितने पत्रकार बंद करोगे भाई? ये तो सरकार बिहार में जो है ना, ये नीतीश बाबू की है। आज रोजे इख्तियार पार्टी कर रहे हैं। रामनवमी में नीतीश बाबू कहीं शोभा यात्रा में स्वागत करते हुए दिखे? नहीं दिखे, मगर आज रोजे इख्तियार पार्टी कर रहे हैं। अरे अगर तुम्हारे को अल्लाह से प्यार है तो तुम्हारे को राम से क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वोट नाराज हो जाएंगे, वोट बिदक जाएंगे। और हम नहीं कह रहे हैं, जाके तुम इतिहास देख लो उठा के, नीतीश कुमार जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात है। तुम पूरे दिन मोदी जी को उल्टा बोलते हो, हम तुम्हें रोकते हैं? आज वो मनीष कश्यप ने सच्चाई बोली है तो उसको बताओ, उसको लपेट दिया बेचारे को, और उसको बता रहे झूठे आंसू। किसको झूठे आंसू? तो अतीक अहमद के आंसू कौन से हैं? और मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तुम जैसे पत्रकारों से मैं चिढ़ा हुआ हूँ। अब पूछो क्यों? अतीक अहमद को लेके जा रहे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते। गाड़ी पलटने के बाद टीआरपी ज्यादा मिलती है, तुम लोग पीछे पीछे लगे हो। अतीक अहमद नीचे उतर गया, उसको पेशाब आया है, उसको लैट्रिन आई है। अरे कहीं तो अरे भाई साहब रुक जाओ, कहीं तो मौका देते पुलिस वालों को, कहीं तो गाड़ी पलटती। बेचारा एक रो पीट के भैरव बाबा ने कुत्ता भेजा गाड़ी के आगे, कुत्ता, वो भी एट ए टाइम पे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कम से कम 1-2 बार गाड़ी और पलटे, कम से कम 1-2 बार गाड़ी और पलटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश मॉडल हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी चाहता है। और मनीष कश्यप अगर हम लोगों के जैसों की आवाज़ उठाता है, हम लोगों के साथ लेके चलता है। और पत्रकार, बुरा मत मानना, सभी पत्रकारों से कह रहा हूँ, अगर यूट्यूबरों ने आज भी मनीष कश्यप का साथ नहीं दिया तो बुरा मत मानना, वो दिन दूर है तो तुम्हारा माइक छीन के ले जाया करेंगे भाई साहब। अगर मनीष कश्यप 1-1.5 साल वेट करता और उसके बाद सच्चाई बोलता तो उसको मौका मिलता। लेकिन उन्होंने तो तेजस्वी को कहा था ना कि सरकार गिरा दूंगा 180 दिनों में, कहीं वो बयान तो भारी नहीं पड़ गया? भैया देखो, अब तुम सत्ता में रह के, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर रहे हो तो बुरा मत मानना, गड़बड़ तो होगी। अब ममता बनर्जी है, वहाँ खूब खेला हो रहा है ना, मगर वो क्या कह रही है? यहाँ शांति है। कहा शांति है? अब उसको शांति दिख रही है, मगर हम लोग को जहाँ आग होती है ना, वहाँ दिखती है वो आग। नीतीश भी कह रहे कि यहाँ शांति है। कहाँ शांति है? बिहार में। अरे मैं इसके लिए कहा बोलूँ, बुजुर्ग आदमी यार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये गलती बीजेपी की भी है। बीजेपी देखती है नीतीश बाबू आ गए, इलेक्शन आ गया, अरे काहे उसके चक्कर में लड़ती है भाई? बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य चेक कर लो आप। आज की डेट में वहाँ जो भी लोचा हो रहा है ना, वो पत्रकार बता नहीं पा रहे खुल के। पूछो क्यों? जो मनीष कश्यप की तरह खुल के बताएगा
उसके साथ भी वही हाल होगा जो हाल मनीष कश्यप के साथ हुआ है। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियनिटी चल रही है, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला मारा गया, वो मुद्दा दब गया, अब खालिस्तान प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहीं पर एक आदमी अभी छोड़ा हो रहा, थोड़ी देर पहले यहीं छोड़ा हो रहा था, कह रहा था बन के रहेगा, हम तो उसके खिलाफ है भाई साहब। और भैया मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैं बिहार वालों को एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, बिहार वाले भाइयों, तुम मनीष कश्यप को बड़का भैया मान के उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ, क्योंकि जब भी विकट परिस्थिति आई है और कोई भी बंदा गिरा है, जब वो उठता है ना, जब वो उठता है तो भाई साहब सुनामी आती है। अच्छा, सुनामी आएगी आपको लग रहा है? आएगी, बदलाव की आंधी। और चुप रहा राहुल गांधी, तू अपना नाम लेगा। बदलाव की आंधी होगा मनीष कश्यप, विकास मनीष कश्यप आएगा और एक ऐसी उम्मीद जगाएगा कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराएगा। मैं तो कह रहा हूँ निर्दलीय जिता देना, बीजेपी की बात नहीं है। अगर कोई बंदा अच्छा है ना और निर्दलीय भी लड़ रहा है, उसको जिता दो, मगर आई सपोर्ट मनीष कश्यप हैशटैग चेक करो। अरे कौन जानता है तेजस्वी यादव को भाई? कोई जानता है? काम करने वाले जो लोग हैं ना भाई साहब, वो मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह है। उनका तो कोई राजनीतिक कैरियर ही नहीं है, उन्होंने तो पूरे दिन कुर्ता पजामा चलाया है और अपना वो ऐसे ऐसे करके और अपना बैठ गए विधानसभा में। और मनीष कश्यप की ये गलती रही है कि मनीष कश्यप ने बिहार वालों के लिए आवाज़ उठाई कि भैया उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो गड़बड़ हो रही है, उनकी जो फिरकी ली जा रही है, उस फिरकी को दिखाया और वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। और आज तमिलनाडु वाले हावी हो गए और तमिलनाडु में जहां हिंदी लिखी है वो हिंदी काटी जा रही है। ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो भाई? मनीष कश्यप होता ना अभी तो समझ लो पिछवाड़ा सुलगा देता सबका, क्योंकि वो हिंदी के पक्ष में। अरे भाई भारत में हिंदी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे भाई? मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा जुल्म किया है बिहार की आवाज़ को उठाकर। मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा जुल्म किया है गरीबों की आवाज़ को उठाकर। बहुत बड़ा पाप किया है उसने। जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, जिनको शिक्षा में जो सरकारी संस्थाएं हैं, बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उससे प्रभाव पड़ रहा था, ये गलती की है मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप ने पाप पता क्या किया है? बिहार के अंदर 3 साल की डिग्री 5 साल में लोग नहीं दे पा रहे। ये पाप क्या? इसकी आवाज़ उठाइए। ये पाप क्या है मनीष कश्यप ने? बस जनता देख रही है भाई साहब, जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। मनीष कश्यप की आवाज़ को जिन्होंने दबाने का काम किया है, एक दिन वो उनकी हवा टाइट वो कर देगा। और कलकत्ता जाने से पहले उसने कहा था, मनीष भाई ने कही थी कलकत्ता जाने से पहले कि जो काम मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे बाद आप सभी को करना है। तो मैं सभी जितने भी पत्रकार भाई हैं उन सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो मनीष भाई काम छोड़ के गए, आप उनके काम को पूरा करो, उनकी आवाज़ को उठाओ। इस साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना भी चाहूँगा। और इन भांड पत्रकार, शायद इसको आप जानते होंगे, अजीत अंजुम का एक ट्वीट आया है। मैं थोड़ा सा कुछ शुरुआती में पढ़ना चाहूँगा इसका, और आप सब थोड़ा ध्यान दें। मनीष कश्यप ने जहर फैलाया है, कायदे कानून और संविधान को ठेंगे पर रखते हुए दर्जनों वीडियो बनाए हैं। ये बात बिल्कुल तेजस्वी वाली कर रहे हैं अजीत अंजुम जी। मैं अजीत अंजुम से कहना चाहता हूँ, अजीत अंजुम तुम सरकार के विरोधी हो सकते हो, तुम विकास विरोधी हो सकते हो, तुम चाटुकारिता की बात करते हो, लेकिन जब बिहार के अंदर दंगे फसाद होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, तुम्हारी जबान सील दी जाती है। जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगे फसाद होते हैं, तुम्हारी जबान सील जाती है। जब विकास की बात होती है, तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। तुम विकास के ऊपर एक बात नहीं करना चाहते हो, केवल हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी से कुछ नहीं होने वाला। लोग बम फोड़ रहे हैं, पुलिस उन पे तो कार्रवाई नहीं कर रही, उन पे तो एनएसए नहीं लगा रही, उनका तो नाम नहीं बता रही, उनकी तो फोटो नहीं